नाज़ और बेटिया के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं आज आपको लेकर आई हूँ इस लॉकअप में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर सारे कंटेस्टेंट्स जो आएंगे उन्हें सच का सामना करना पड़ेगा या उस सच को बोलने के लिए सज़ा मिलेगी। तो आज इस लॉकअप की दुनिया में हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का सफ़र कि किस तरह से सेट होने वाला है और किस तरह से कंटेस्टेंट्स जो है वो यहाँ पर 6 हफ्ते के लिए रहने वाले हैं। यहाँ से जहाँ हमने अभी मेन एंट्री की थी वो है एंट्रेंस पॉइंट, जहाँ से सारे ही कंटेस्टेंट्स जो है वो अंदर की तरफ आएंगे और ये एक लॉबी एरिया है, इंटीरियर लॉबी एरिया, जहाँ पर सारे कंटेस्टेंट्स बैठेंगे, बात करेंगे। हालांकि अगर आप इस पूरे ही सेट की वाइब देखेंगे तो इसे के तरह से ही डिज़ाइन किया गया है। छोटे छोटे डिटेलिंग्स जो आप देखेंगे, चाहे ब्रिक्स को बनाना ले लीजिए या फिर जो यहाँ का कलर दिया गया है, टेक्सचर दिया गया है यहाँ के हर एक चीज़ को, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि इस एरिया को देखेंगे आप, जहाँ कैमरास तो हैं ही, लेकिन इसका जो कलर फ्रेम दिया गया है, टेक्सचर दिया गया है, वो पूरी तरह से लॉकअप को डिफ़ाइन करता हुआ दिख रहा है। ये एक मेन एरिया है जहाँ पर सारे कंटेस्टेंट्स बैठेंगे, बात करेंगे। और किचन की अगर बात करूँ, क्योंकि लॉकअप का थीम है, लॉकअप शो है, तो किचन एरिया उस तरह से नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पानी पीने का एरिया है, बर्तन धोने का एरिया है और ये एक एरिया है जहाँ से आप देख सकते हैं कि जितने भी कंटेस्टेंट्स होंगे, जितने भी कैदी होंगे, उनके लिए खाना आएगा इस तरह से टिफ़िन्स में पैक करके। क्योंकि कैदी हैं तो उन्हें खुद से खाना बनाने की सज़ा जो है वो नहीं मिलेगी। तो उसी तरह से आइए जाते हैं दूसरे एरिया में। जो जेलर है वो यहाँ पर रहने वाले हैं, फराह खान और रितेश देशमुख। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एलिमेंट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। जिस तरह से एक जेलर अपनी चीज़ें अनाउंस करता है, वो चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। ये समय जो यहाँ पर काटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उसी को यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से कंटेस्टेंट्स जो है वो कितना समय यहाँ पर काट सकते हैं। और काफ़ी सारी डिटेलिंग्स भी दी गई है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन जो है वो काफ़ी विंटेज समय का दिया हुआ है। बहुत अच्छे से डिटेलिंग्स दी गई है। आइए आपको दूसरा एरिया दिखाते हैं जो कि है लॉकर रूम। आई थिंक सारे कंटेस्टेंट्स जितने भी कैदी होने वाले हैं उनके लिए ये एरिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किसी भी कैदी के लिए लॉकर रूम, क्योंकि जो वो पैसे कमाएंगे टास्क के दौरान, जो उनके बाकी चीज़ें होंगी, क्योंकि कई बार लॉकर रूम में हमने चोरी होते हुए भी देखा है। तो ये एरिया है जहाँ पर वो ऐसे कबर्ड्स दिए गए हैं मेटल के, और यहाँ पर वो अपने कीमती सामान छुपाएंगे, पैसे जो उन्होंने कमाए हैं या उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। कपड़े तो क्योंकि वो कैदियों वाले पहनने वाले हैं, तो एज सच कोई वार्डरोब या फिर कलेक्शन, मेकअप, ये सब ज़्यादा उस तरह से देखने को नहीं मिलेगा। तो बैक टू बैक यही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर 14 कंटेस्टेंट्स के लिए रखी गई है। लेकिन जो 14 कंटेस्टेंट्स है, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा अलग भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ ना ही सिर्फ बातें होंगी, चुगलियाँ होंगी, गॉसिप होंगे, स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाएंगी, चीज़ें एक्सचेंज की जाएंगी, पर यहाँ पर काफ़ी सारी घटनाएं भी होंगी। क्योंकि जेल है, सेल है, और वहाँ के जो कैदी है वो जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए कई बार कई अलग अलग तरह की हरकत भी करते हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ पर वो सारे ही कैदी ऐसी सब हरकत करते हुए नज़र आने वाले हैं हमें। आइए आपको दूसरे एरिया में लेके चलते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये एरिया दिखा दूँ जो एक कंप्लीट पैसेज एरिया है, जहाँ पर आप ऊपर भी देखेंगे तो एक सेल जैसी वाइब आएगी। हालांकि ये जो सेल है वो इंडिया के
सेल्स को रेफरेंस में लेकर नहीं बनाया गया है, बल्कि फॉरेन कंट्री के जो सेल होते हैं उसको कहीं ना कहीं थोड़े से रेफरेंस में लेके, थोड़ा कमर्शलाइज करके, थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी लेकर इसे बनाया गया है। आइए चलते हैं इस रूम में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है एक एक्टिविटी एरिया जहाँ पर ये एक बॉस की कुर्सी यहाँ पर रखी हुई है, जहाँ पर एक कैदी बैठकर बाकी कैदियों से काम करवाएगा और अपना हुक्म चलाएगा। और जहाँ आप देख सकते हैं कि बाकी जितने भी चेयर्स हैं वो काफ़ी ऐसे स्टूल टाइप रखे गए हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि जब कोई लॉकअप में होता है, एक सेल में होता है, तो कैदियों को किस तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है और वहाँ पर किस तरह की पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है। और जो कॉन्सेप्ट भी है इस बार लॉकअप का, जहाँ सच या सज़ा, तो सच बोलने की कितनी सज़ा मिलेगी या सच नहीं भी बोलने की कितनी सज़ा मिलेगी, वो भी यहाँ देखने को मिलेगी। अगर आप वहाँ देखेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह से अंडरग्राउंड चेम्बर जो होते हैं उस तरह के चीज़ें हैं, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड चेम्बर में जिस तरह की एलिमेंट्स होते हैं, अंडरग्राउंड पाइप, ब्रिक्स और ये लाइटिंग, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस एरिया को बनाया गया है। हालांकि जिस तरह से एक्टिविटी होती रहेगी उसी हिसाब से इस एरिया को बदला भी जाएगा। जो टीम है जो बिहाइंड द कैमरा काम करती है, वो जिस तरह की भी एक्टिविटी होगी उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसे भी बदला जाएगा, ताकि कैदी यहाँ पर आके जो एक्टिविटी है उसे परफॉर्म कर सके। सो आइए चलते हैं दूसरे एरिया में, जो कि है कैदियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो एरिया होता है वो सारे ही कंटेस्टेंट्स बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये वॉशरूम है और इसमें आपने देखा रहेगा कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है हाइजीन को लेकर, गॉसिप को लेकर, स्ट्रैटेजीज़ बनती है, बिगड़ती हैं, लोग अपनी काफ़ी सारी फीलिंग्स जो है वो शेयर करते हैं। एक गॉसिप भरा माहौल मैं कहूँगी इस एरिया में भी बनता है, ना ही सिर्फ एक्टिविटी एरिया में या लॉबी एरिया में या डाइनिंग एरिया में, बट वॉशरूम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, और कई बार ये कहा भी जाता है कि वॉशरूम में कुछ सीक्रेट दरवाजे होते हैं, तो लेट मी ब्रेक द मिथ फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दूसरा दरवाज़ा नहीं है जहाँ से कोई कंटेस्टेंट्स बाहर निकले या कुछ करे। हालांकि काफ़ी अच्छा स्पेस भी है यहाँ पर। ये बेथिंग एरिया है और कंटेस्टेंट्स जो है वो यहाँ पर एक नींद भी पूरी कर सकते हैं अगर उनकी नींद पूरी नहीं हुई हो इस तरह से। तो ये भी एक बेथिंग एरिया है और ये भी एक बेथिंग एरिया है सरप्राइजिंगली। तो वॉशरूम, ओह माय गॉड, ये एक वॉशरूम एरिया है अगर आप देख सकते हैं। तो आई थिंक इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मारामारी होने वाली है। प्रॉपर बाथरूम होता है वो सिर्फ 2 ही है और बेथिंग एरिया 2 ही है और 14 कंटेस्टेंट्स है, तो आप समझ सकते हैं यानी कि 14 कैदी हैं। और ये जो 2 बाथरूम इस तरह से डिवाइड करके दिया गया है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हाइजीन को लेकर, टाइमिंग को लेकर, कई सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर बहसबाजी भी होती है। ये 2 वॉश बेसिन दिया गया है। सो आई थिंक इसे बहुत ज़्यादा ऐसे लग्जूरियस वे में नहीं बनाया गया है, बट क्लासी वे में बनाया गया है कि ये सेल जो है, ये कैदी जो है वो यहाँ पे किस तरह से रहने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सिटिंग एरिया दिया गया है ब्रिक्स को ध्यान में रखते हुए कि ये सेल ही है। सो आइए चलते दिखाती हूँ आपको दूसरा एरिया कि किस तरह से इस लॉकअप को और डिज़ाइन किया गया है। सो इस लंबे से पैसेज के बाद आइए लेके चलती हूँ आपको बाहर, जहाँ पर थोड़ी सी कैदियों को खुली हवा देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर एक स्मोकिंग जोन दिया गया है कैदियों के लिए। हालांकि कैदी है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उनको थोड़ी लग्जरी ट्रीटमेंट दी गई है, जहाँ पर ये स्मोकिंग एरिया के लिए उन्हें ये चीज़ें भी दी गई हैं। स्मोकिंग एरिया का भी पूरा फ़ायदा उठाया जाएगा कैदियों द्वारा, क्योंकि ये जो लॉकअप हम देख रहे हैं वो लग्जूरियस है
क्योंकि यहाँ पर कैदियों को अपने हाथ से कपड़े भी नहीं धोने पड़ेंगे। ये वॉशिंग मशीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी दिया हुआ है कैदियों के लिए, क्योंकि कपड़े भी खैर कुछ ज़्यादा होने नहीं वाले हैं। जो कैदी के जो कपड़े होते हैं उसी कपड़े में मेजरली हम सारे कंटेस्टेंट्स को देखने वाले हैं। सो ये एक छोटा सा वॉशिंग एरिया था जहाँ पर सारे कंटेस्टेंट्स अपने कपड़े धोएंगे। कपड़े हालांकि उस तरह से बैग्स और सूटकेसेस भर भर के उनको नहीं लाने पड़ेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल कुछ एक आध दो जोड़ी कपड़े हैं जिस तरह से कैदियों को हम देखते हैं पहनते हुए, कुछ उसी तरह के कपड़े पहनते हुए वो नज़र आएंगे। ये एक ओपन स्पेस दिया गया है कंटेस्टेंट्स के लिए जहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटी जो दी जाती है, टास्क जो होते हैं वो देखेंगे हम कंटेस्टेंट्स को करते हुए। हालांकि यहाँ पर एक छोटा सा टास्क हुआ था मीडिया कर्मियों के लिए, आप देख सकते हैं किस तरह से सब फैलाव भी है। ये कुछ एरिया दिया गया है, सिटिंग एरिया, जहाँ पर कंटेस्टेंट्स बैठेंगे, गॉसिप करेंगे, सुबह सुबह थोड़ी जो लाइट है वो लेंगे। और ये आप देख सकते हैं एक भोपू के ऊपर किस तरह से निगरानी रखने वाला जो सेक्शन है वो बनाया गया है कि एक बंदा यहाँ पर खड़े होकर सब पे निगरानी रखे। और कई बार हम देखते हैं कि जो सेल्स में जो कॉप्स होते हैं वो यहाँ पर खड़े होते हैं सब पर निगरानी देने के लिए। तो वो एक एरिया है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा एरिया दिया गया है एक्टिविटी के लिए भी, क्योंकि कैदी है तो यहाँ पर हम कई सारे एक्टिविटीज़ होते हुए भी देखते हैं जहाँ पर कंटेस्टेंट्स को चोट लग जाती है, चीटिंग होती है, कई बार लंबे लंबे टास्क चलते हैं। सो इसी ओपन एरिया में आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा येट बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये जिम एरिया, जो कि कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी सेलेब्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट यहाँ पर आते हैं उनके लिए फ़िज़िक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि हर एक के लिए होनी चाहिए बट उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कुछ एक डम्बल्स हम देखेंगे, डम्बल्स के सेट कुछ 20 किलो तक है और मुझे लगता है ये काफ़ी होते हैं जिम करने के लिए, खुद की फ़िटनेस को मेंटेन करने के लिए। ये एक काफ़ी नॉर्मल सा सिटिंग एरिया दिया गया है। हालांकि आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लग्जरी का एहसास नहीं होगा आपको, क्योंकि ये ग्रासेस यहाँ पर दिए गए हैं इसको कवर करने के लिए भी। नो बेड, कोई कुशन नहीं है यहाँ पर जो कि कंफर्ट का एहसास दिलाए कैदियों को। और ये एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर भी है जहाँ पर एक टायर और एक रोप दिया हुआ है, पुलअप का सामान दिया हुआ है, जो थोड़ी सी फ़िटनेस को यहाँ पे जो 6 हफ्ते कैदी बिताएंगे उसमें उनको फ़िटनेस पे ध्यान रखने के लिए थोड़ी सी सहायता ज़रूर देगा। आइए चलते हैं दूसरे एरिया में। सो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक वो एरिया आपको क्यों नहीं दिखाया गया जहाँ पर पूरी तरह से लॉकअप वाला एहसास आपको दिया जाए, क्योंकि ये एक सेल है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जेल को बनाया गया है और सारे ही कैदी यहाँ पर इस सेल के अंदर रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यूँ तो हम देखते हैं कि जो बेडरूम एरिया होता है वो पूरी तरह से लग्जूरियस होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कदम, मैं कहूँगी 2 कदम रखने जितना यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। और जो बेड भी आप देखेंगे वो बिना किसी हैवी मैट के यहाँ पर बनाया गया है कि मैट्रेस जो है वो बहुत ही पतला सा है और ये ओढ़ने के लिए एक ब्लैंकेट दिया गया है और एक ही तकिया यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही छोटा सा एरिया है अगर आप देखेंगे, और 2 कंटेस्टेंट्स यानी कि 2 कैदी यहाँ पर कैद होने वाले हैं। और अगर कपड़े की बात की जाए कि कैदी किस तरह के कपड़े में हमें नज़र आने वाले हैं, तो ये है कैदी का कॉस्ट्यूम, कैदी के कपड़े जिसमें वो हमें इस सीज़न में दिखने वाले हैं। सारे ही कैदी इसी तरह के कैदी वाले कपड़े में नज़र आने वाले हैं। और ये है उनके हाथ की हथकड़ी, जो कि कई बार हम देखते हैं कि कंटेस्टेंट्स जो है उन्हें इसमें बंद कर दिया जाता है। हालांकि चाबी हमारे पास है, लेकिन कौन इसकी चाबी को खोलेगा, किस तरह से क्या टास्क दिया जाएगा, क्या सच
उसको इसके बदले में बोलना पड़ेगा। ये सारी बातें हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे से सेल्स बनाए गए हैं सारे ही 14 कंटेस्टेंट्स के लिए। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सटल, बहुत ही सेल की तरह, जिस तरह से हम देखते हैं कि कंप्रेस एरिया में छोटे साइज़ का जो एरिया होता है, जहाँ पर साइज़ को ही देखकर क्लॉस्ट्रोफोबिक थोड़ा सा फील होने लगे, उस तरह से इस जगह को डिज़ाइन भी किया गया है। हालांकि अगर आप ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर भी जो कैदियों के लिए एरिया दिया गया है जहाँ पर वो कैद होंगे, एक प्रॉपर जेल जैसा जो एक वाइब है, एरिया है, वो दिया गया है। आप देख सकते हैं वहाँ पर। और जिसने भी सज़ा काटनी होगी उन्हें वहीं पर कैद किया जाएगा इस लॉकअप की दुनिया में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 14 कंटेस्टेंट्स यहाँ हमें इस बार इस लॉकअप की दुनिया में कैद होते हुए नज़र आएंगे। सच या सज़ा क्या मिलेगी उन्हें, वो आप सभी तय करेंगे। फराह खान और रितेश देशमुख इस बार जेलर की जो किरदार है, या मैं कहूँगी इस बार जेलर की भूमिका में हमें नज़र आने वाले हैं, और वो इस सेल में आए हुए 14 कैदियों को अपनी उंगली पर नचाने वाले हैं। बहुत जल्द लॉकअप को आप देखेंगे और उम्मीद यही रखते हैं कि जितने भी कैदी यहाँ पर आए वो उस तरह से जिगर लेकर आए कि वो अपना सच बोल सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अजय भुजबल के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।